बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा राज करता था, जिसकी 7 रानियां थीं। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था, लेकिन एक समस्या थी, राजा की कोई संतान नहीं थी। 7 रानियां दिन रात भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करतीं, पर भाग्य ने अब तक उनकी झोली में ये सुख नहीं डाला था। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसे एक साधु मिला, जो ध्यान में बैठा था। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, चिंता मत करो, तुम्हारी 7 रानियों में से एक को अवश्य संतान होगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें धैर्य और न्याय का पालन करना होगा। राजा खुशी खुशी महल लौट आया। कुछ ही महीनों बाद सबसे छोटी रानी गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन बाकी 6 रानियों को ईर्ष्या होने लगी। वे नहीं चाहती थीं कि छोटी रानी का पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। जब छोटी रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, तो 6 रानियों ने मिलकर उस बच्चे को महल से दूर जंगल में फेंकवा दिया और राजा से झूठ कहा कि बच्चा मृत पैदा हुआ था। राजा बहुत दुखी हुआ, लेकिन नियति को स्वीकार कर लिया। राजकुमार की वापसी। जिस जंगल में राजकुमार को फेंका गया था, वहीं एक साधु तपस्या कर रहा था। उसने बच्चे को देखा और अपनी साध्वी पत्नी के साथ उसे पालने लगा। वो बच्चा बड़ा होकर बलशाली और बुद्धिमान बन गया। एक दिन जब राजकुमार युवा हो गया, तो साधु ने उसे सच बताया, बेटा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। तुम्हें अपना अधिकार वापस लेना चाहिए। राजकुमार महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो कई कठिनाइयों से गुजरा, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला। जब वो महल पहुंचा, तो उसने राजा के दरबार में जाकर अपनी पहचान बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब साधु और महल के कुछ पुराने सेवकों ने सच्चाई बताई, तो राजा को सारी बात समझ में आ गई। उसने अपनी 6 कपटी रानियों को दंड दिया और छोटी रानी को राजमहल में वापस बुलाया। न्याय की जीत। राजा ने राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया और कुछ वर्षों बाद गद्दी भी सौंप दी। नई पीढ़ी के इस राजा ने न्याय और सत्य की राह पर चलते हुए राज्य को एक महान साम्राज्य बनाया। इस प्रकार 7 रानियों वाले एक राजा की कहानी यह सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए।